सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। बंधो, समस्त सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम और अभिवादन। मित्रों, आज अब ये 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और निकट में गणेश चतुर्थी का पर्व भी अब सन्निकट है। अनेक हमारे धार्मिक तीज त्यौहार होते रहते हैं, लेकिन जब इन शोभा यात्राओं को देखते हैं तो वस्तुतः यह जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे विचार से सहमत हो या सभी को मेरे विचार अच्छे लगें, या हो सकता है मेरे जैसा कई और भी इस बात को सोचते हों या उनके मन में भी ऐसी कोई कामना हो। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, यदि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक इसको शेयर भी करने की बहुत बड़ी कृपा करना कि मेरे विचार हमारे सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, जो माननीय हैं, जो अग्रपूज्य हैं, उन तक हमारे यह विचार जाएं और इनको हमारा समाज अमल पर लाए। तो आइए, अब मैं वस्तुतः सबसे पहले आता हूँ मुख्य बात पर कि देखा यह जा रहा है, हमारे जो हृदय कमल में रहते हैं, हृदय में विराजमान संपूर्ण इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता प्रभु, अब कोई शिव मानते हैं, कोई राम, कोई दुर्गा, जिसका जो भाव है, क्योंकि भगवान तो एक होते हुए अनेक हैं और अनेक होते हुए एक हैं। तो जब जब भक्त की जैसी जैसी कल्पना होती है, जैसा जैसा भाव बनता है, वह उसी रूप पर प्रकट होते हैं। ये थोड़ा गहरा विषय वस्तु है, लेकिन आज जो हमारे एक सनातन पर बहुत बड़ी विकृति आ गई है, बहुत बड़ा दोष है कि हमारे आराध्य, हमारे पूजित, जिनको हम अपने हृदय में दिन रात पूजते हैं, मानते हैं, उनको सड़क पर नचाया जा रहा है। देखा ही जाता है, आज नाम के तो व्यास हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बैठ रहे हैं कथावाचक और देख कर क्या रहे हैं, शिव और पार्वती का विग्रह बना रहे हैं, उनको पंडाल के अंदर नचा रहे हैं, कृष्ण भगवान की झांकी बनाई जा रही है। कितना दुख का विषय है कि जिसको हम अपने नेत्रों में अनुभव गम्य करते हैं, उनको आप पैसों के उपार्जन के लिए, कितनी बड़ी सोच की बात है कि राधा और कृष्ण बनाए, वो पंडाल में नाच रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। अरे भगवान तो हमारे हृदय में रहने वाले हैं, उनको मनोरंजन कैसे? मन का रंजन तो वैसे ही, मन का रंजन जो मन को अंदर से हमें पवित्र करे, अंदर से हमारे को प्रफुल्लित करे, वह है। तो वर्तमान के जो ये पैसों के बिके हुए हैं, इन्होंने भगवान की एक छवि को एक बिकाऊ बना दिया है, मखौल बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह कहीं प्रदर्शनी थी, मेला लग रहा था, हमने विरोध भी किया, जिगर करा, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जो धर्म के पुरोधा हैं वो भी थे, साधु थे, संत थे, तो शिव जी किनारे को जा रहे हैं और मद्यपान करके उस सड़क में नाच रहे हैं, तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। तो शिव जैसे इस अंतर्यामी, इस ब्रह्मांड के नायक क्या सड़क पर नाचेंगे? ये बड़े गहरे सोचने की बात है। यह हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना कि जो हमारे बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े और भी हमारे सनातन धर्म के कई पुरोधा हैं, क्या उनके मन में विचार नहीं आता होगा? कहीं शादी हो रही है, विवाह का मंडप सजा हुआ है और वहाँ पर दूध फेंटा जा रहा है, तो राधा और कृष्ण नाच रहे हैं। अरे राधा और कृष्ण ऐसे नाचने के लिए थोड़ी है, राधा और कृष्ण तो हमारे हृदयांगम है। ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए आपने साधन करना है तो खूब दूसरा कोई उसको प्रारूप करिए, दूसरी कोई चीज़ बांटिए, कोई आनंदित नृत्य करिए, संगीत करिए, और भी बहुत साज बाज है, लेकिन भगवान के विग्रहों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कि हमारे धर्म को ये रसातल की ओर ले जा रहा है, जिसको हमने आगे अपने हृदय कमल में बैठाना है, पूजित करना है। ठीक है,
मंच बनाया। मंच में राधा कृष्ण की मूर्ति रखी है, उस पर आगे शीश नवाई है, उनके विग्रहों को सर्वसमर्थ मानते हुए उन पर आप अपना सर्वस्व लुटाइए, वो तो एक बार के लिए समझ में आता है। लेकिन सड़कों में, जहाँ तहाँ, पंडालों में, व्यास की कथाओं में, श्रीमद् भागवत की कथाओं में, राम कथाओं में भगवान के विग्रहों को नचाया जाता है और वो ऐसे आते हैं, अपना छप्पर या अपनी झोली फैलाते हैं, उसमें लोग दक्षिणा डालते हैं। तो पैसा कमाने के बजाय और क्या साधन रह गया? पैसा तो भाई हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कहा यह गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जब हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी स्वयं रक्षा करता है। आज कौन कौन धर्म की रक्षा कर रहा है? भगवान को एक मखौल बना के रख दिया है। तो मित्रों, मेरे को एक टीस है, अपने भीतर की एक भावना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी विकृति है। तो आप सब मिलकर विरोध कीजिए, आगे आइए। माता का जगराता होता है, जगराते के बीच में दूर से माँ आ रही है शेर में बैठते हुए, नाचते हुए। अरे क्या माँ ऐसे, मतलब उस विग्रह की आप उपहास कर रहे हैं? ठीक है, आप पंडाल में नाचे, खूब मनोरंजन कीजिए, डीजे बजाओ, सब कुछ करो, डांस करो, खूब जोर जोर से माँ का जयकारा लगाओ, नारा लगाओ। लेकिन ये जो हमारे भगवान के, हमारे पूजित, जो हमारे हृदय में रहने वाले विग्रह हैं, इनसे तो खिलवाड़ मत करो। कम से कम इनको तो इज्जत दो, इनकी एक प्रतिष्ठा करो। लोग हंस रहे हैं और राम जी का दीवाना हनुमान जी नाच रहे हैं। अरे हनुमान जी ऐसे नाच सकते हैं? लांगुरिया वो हनुमान, वो जो पवन पुत्र जिसने एक कूद में पूरी लंका को नाच दिया, वो एक सड़क में एक, ये जो मतलब कहना चाहिए कि नीचे जिनका कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, वो भगवान हनुमान का रूप रख के उनको नचा रहे। तो आखिर यह क्या है? यह पतन की पराकाष्ठा है, सनातन के पतन की पराकाष्ठा है। तो मेरा निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि मेरी ये भावना बहुत बड़े बड़े जो हमारे धर्माधीश हैं, शंकराचार्य, जो भी बड़े बड़े हमारे हैं, उनके पास ये विचार अवश्य पहुंचना चाहिए, इसका विरोध हो। आप भी कीजिए, आपके भी आस पड़ोस में होता है तो इसका विरोध कीजिए। आखिर ये क्या है? ठीक है, भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा हमारे त्रितापों का अंत करके हमें अंदर से पवित्र करने के लिए, ना कि मनोरंजन के लिए। अब देखा ये जाता है, खूब डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं, तबला बजा देते हैं, मनोरंजन, अरे मज़ा आ गया। अरे मज़ा कहाँ आ गया? ये भागवत कथा जो है, राज धुंधकारी का या जन्मेजय का एक हफ्ते में सब कुछ निपटारा हो गया था, उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन आज तो मनोरंजन का साधन बना दिया गया। तो भगवान जब हमारे अंतःकरण को ही पवित्र नहीं करेंगे, मन वचन बुद्धि और इनको शुद्ध नहीं करेंगे, तो आखिर ये भाव कहाँ से उत्पन्न होगा? तो सभी से विनय है कि अधिक से अधिक, अब ये जन्माष्टमी भी आ रही है, तो भगवान को आनंदित, बहुत बढ़िया साज सज्जा, रत्ने कल्पितमासनम कह रखा, आप उनका आसन बनाइए, उनको पूर्ण निरपेक्ष भाव से, आनंदित भाव से वहाँ पर जिमाइए, उनके आगे नृत्य कीजिए, ना कि भगवान को नचाएं। भगवान को ना नचाएं, सड़कों पर ना नचाएं। अब देखा गया है आजकल अखाड़े चल गए हैं, अखाड़े में काली है, शिव जी है, शिव जी के विग्रह नाचते हैं और किनारे में साइड में जाके किनारे पहले अब भक्ष सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। हम देख रहे हैं कि वो शिव जी जा रहे हैं और उनके साथ राधा है, उसने ऐसा कर लिया। तो कहाँ से इज्जत आएगी? जब एक छोटा शिशु, चलो हमें तो अक्ल आ गई, कोई बड़ा है उसको बुद्धि आ गई, लेकिन छोटा कोई बच्चा है इस चीज़ को देखेगा तो उसका अंतःकरण कहाँ पवित्र रहेगा? उसके तो बुद्धि में यही आएगा कि शिव जी ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अग्रपूज्य हैं, सम्मानित हैं, उनकी शिक्षा लें। शिव का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी से मतलब है शिव हैं, कैलाश में बसते हैं और नागों को अपने गले में धारण किए रहते हैं। तो उनसे शिक्षा लें कि भी नाग गले में है तो अपना जो भी वचन आ रहा है अंदर से, जो हमारे पास है, उसको बाहर ना निकालें, उस विष को यहाँ पर धारण करने की क्षमता रखें, वो है। तो मेरा वैसे कोई ध्येय इसमें यह नहीं है कि किसी को ठेस लगे, सभी पूजित हैं, सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है। लेकिन जितने भी हैं, जो भी हैं, एक नई चेतना, एक सनातन में नया प्रसार, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वह हम आगे को जैसा दे के जाएंगे वही उनके पास सुरक्षित रहेगा। तो कृपया यह विकृति को त्यागें, इसको छोड़ें। शादी के पंडाल में ठीक है आप और कृत्य करके नृत्य करवाइए, आप कोई संगीत मंडली को बुलाकर अन्य कृत्य कीजिए,
जागरण माँ का जगराता होता है, माँ का जयकारा कीजिए, खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, माँ का जय जयकार कीजिए। लेकिन जो ये हमारे आराध्य हमारे प्राण हैं, हमारे सब कुछ हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये जितने भी वर्तमान के, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे कथावाचक हैं वो भी इस विकृति का विरोध करें, अपने पंडाल पर कदापि ना करें। आनंद के, मनोरंजन के अन्य साधन बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान के इन विग्रहों के साथ कदापि भी ऐसा खिलवाड़ ना करें। क्यों? क्योंकि वह हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजित हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हम उनसे हैं। तो आज जो ये सनातन का एक पतन का एक कारण है वो भी इसमें है। हर कोई मखौल उड़ा रहा है, जो कह रहा है कहने दो, जो कर रहा है करने दो। अभी गणेश पूजा आएगी, उसमें वही है, सड़क के किनारे, सड़क में देख लो। अब ये हाल में कांवड़ यात्रा हुई, शिव जी कहीं सड़क में लेटे पड़े हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहाँ से उसमें वो होगा? हम अपने धर्म की रक्षा ही खुद नहीं कर पा रहे, तो धर्म कहाँ से हमारी रक्षा करेगा? तो प्लीज़ मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करने की बहुत बड़ी कृपा करना। मैं ये समझूंगा कि इसमें एक तनिक लेस मात्र भी कुछ बदलाव होगा तो मेरे यह विचार कृतार्थ हो गए। मैं अपने को पतित मानते हुए, मूढ़ मानते हुए, अज्ञानी मानते हुए सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया मेरे इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यह मेरी हृदय की एक वेदना है जिसको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। कोई मेरा ऐसा विशेष भाव नहीं है, लेकिन मन में आया कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। जिस प्रभु को हम अपने हृदय कमल में बैठाते हैं, जिस प्रभु को हम अपने सहस्तार इस मन बुद्धि प्राण में इसको संचालित मानने वाला मानते हैं, उसका हर कोई मखौल उड़ा रहा है। कोई पैसे वाला आदमी आ रहा है तो राधा और कृष्ण उठ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, किसकी क्या बिसात है कि कोई राधा कृष्ण किसी के लिए उठें? अब देखा ये जाता है, रामलीला होती है तो राम लीला को रोक के राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो राम उनके इंतजार में खड़े होते हैं। वो राम जी के इंतजार में नहीं है, राम उनके इंतजार में है कि वो आएंगे, हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और हमारी आरती उतारेंगे। तो यह कल्पनाएं गलत है, बहुत पतन का द्योतक है, बहुत नीचा है। ठीक है, वो हमारे प्रतीक है, हम उनमें अपने प्रभु को देखें, लेकिन उनका पूर्ण सत्कार हो, उनकी पूर्ण इज्जत हो। इन विग्रहों को कदापि भी मजाक या हंसी का पात्र न बनाइए। सभी का नमस्कार। अवश्य मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने की कृपा करना। शेयर तो अवश्य कर देना, जितना ज़्यादा शेयर होगा, हो सकता है लोगों के आम अंतःकरण में विचार प्रस्फुटित हों और किसी को